Good morning, student. I am here to teach you the first chapter of your civics book, that is Equality in Indian Democracy. भारतीय लोकतंत्र में समानता. Then first of all, we have to know what is equality and what is democracy. If we know about the equality and the democracy, then we are able to get the answer of what is it, why it is important in our democracy. It means कि समानता क्या है और ये लोकतंत्र में क्यों जरूरी है. Now the question arises, what is equality? Equality means fairness, means समानता, the state of being equal, especially in status, religion और opportunities. एक ऐसा स्टेट जिसमें कि आपके धर्म, जाति, आपका लिंग, इसके आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव ना हो. मतलब द स्टेटस ऑफ बीइंग ट्रीटेड इक्वली. इट मीन्स कि आपको एक समान ट्रीट किया जाए. दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी. नाउ द क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज डेमोक्रेसी? Democracy is that form of government in which people are able to choose their representative. In simplest language we can say that democracy एक ऐसा form of government होता है जिसमें लोगों को अपने representative चुनने का अधिकार होता है. ठीक. People's participation is the main characteristic of democracy. मतलब लोगों का participation ही democracy का मुख्य characteristic होता है. Now, your chapter talks about the Kanta's story. Let's begin with the story of Kanta. Kanta, along with her friend Sujata, standing in a line to cast their vote. कांता और सुजाता, जो कि एक डोमेस्टिक हेल्पर हैं, वो दोनों एक साथ लाइन में खड़ी होकर वोट देने जा रही हैं. और वो आपस में बात करती हैं कि लुक एट द सेफ साइड ऑफ आवर डेमोक्रेसी. कि कांता, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, और वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही रिच पर्सन जो बिलोंग करता है एक अपर कास्ट से, दे बोथ हैव द सेम राइट टू वोट. इट मीन्स द कॉन्सेप्ट अराइजेज हियर द इक्वल राइट टू, विच मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता क्या है. द फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, देन वी विल गेट टू नो द इक्वल राइट टू वोट. जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, तब तक हमको ये नहीं समझ आएगा कि इक्वल राइट टू वोट का क्या मतलब है. नाउ एवरी एडल्ट इन अ कंट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, caste, gender and the communities he or she belongs to has one vote. In simple words we can say that universal adult franchise is a condition in which, जिसमें कोई भी व्यक्ति irrespective of कि वो मेल है कि फीमेल है, अपर कास्ट से है कि लोअर कास्ट से है, कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, उसके पास एक वोट का अधिकार होता है. इसका ये मतलब है कि अगर आप एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आप एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज इफ यू बिलोंग टू अ पुअर फैमिली और अ रिच फैमिली, यू हैव ओनली वन राइट टू वोट रिस्पेक्टिव ऑफ योर कम्युनिटीज. ठीक है. नाउ योर चैप्टर टॉक्स अबाउट द अदर काइंड ऑफ इनइक्वालिटी. आपका चैप्टर जो है उसमें अलग प्रकार की असमानताओं को भी बताया गया है. द फर्स्ट वन इज बेस्ड अपॉन द कास्ट सिस्टम. वी know about the caste system little much because we are born in a Indian society where caste is highly prevailed in rural India's. Jati system. In your chapter there is a story of Om Prakash Valmiki, a former Dalit writer who has written in his autobiography, that is Juthan, about the indiscrimination he has to face during his schooling. इसका ये मतलब है कि ये जो चैप्टर है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने ऑटोबायोग्राफी में, जो कि जूठन जिसका नाम है, उसमें अपने साथ हुए असमानताओं को बताया है. जब वह एक स्टूडेंट थे तो हाउ ही इज ट्रीटेड अनइक्वली. उन्हें साथ में बैठने नहीं दिया जाता था, उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो जमीन पे बैठ के पढ़ें, उनको एक साथ बैठने की अनुमति नहीं थी,
और ये सब उनके साथ क्यों होता था? क्योंकि वो सो कॉल्ड एक पुअर कास्ट से बिलोंग करते थे। द अदर टॉपिक इज रिलीजन ऑन विच योर चैप्टर्स टॉक अबाउट रिलीजन, दैट इज धर्म। आपके चैप्टर में एक स्टोरी और है जो कि धर्म के आधार पे असमानताओं को दिखाती है। जैसे कि उसमें दिखाया गया है कि मिस्टर और मिसेस कुरैशी जो कि धर्म के आधार पे इस्लाम से बिलोंग करते हैं, उनको कमरा ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई। दैट्स वाई देयर ब्रोकर्स टोल्ड देम टू चेंज देयर रिलीजन। उनके ब्रोकर ने उनसे कहा कि आप इररिस्पेक्टिव ऑफ सेइंग कि यू आर बिलोंग टू अ इस्लामिक फैमिली दैट इज मिस्टर एंड मिसेस कुरैशी, यू चेंज योर नेम एंड से दैट यू बिलोंग्स टू मिस्टर एंड मिसेस कुमार। Now, the third form of discrimination is based on the gender. तीसरा फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जेंडर के आधार पे देखा जाता है। जेंडर मीन्स लिंग के आधार पे, मतलब मेल और फीमेल के आधार पे। नाउ अ न्यू जेंडर इज अराइजेज इन टुडेज सोसाइटी दैट इज ट्रांसजेंडर। जेंडर के आधार पे आप असमानता अपने घर ही में देख सकते हैं, आप आस पड़ोस में देख सकते हैं कि कैसे एक लड़की को कम प्रिविलेज दिया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अ बॉय गिवन मोर प्रिविलेज, जैसे कि एक लड़के को ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कों को हम अच्छे स्कूलिंग में प्रोवाइड कराते हैं, वहीं हम लड़कियों को या तो पुअर स्कूलिंग प्रोवाइड कराते हैं, हम उनको स्कूलिंग ही नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं। नाउ द थर्ड टॉपिक इन योर चैप्टर इज इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। That is, our constitution recognizes every person as a equal. It means कि हमारा संविधान सभी लोगों को एक समान अधिकार देता है, एक समान सबको रिकॉग्नाइज करता है। There are certain constitutional provisions and the laws formed by the government. हमारे संविधान में कुछ ऐसे सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके आधार पे ये पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं कहता है। जैसे कि हम देख सकते हैं एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। इट मीन्स कि सभी लोग कानून के सामने एक बराबर है। इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कांता, एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वल बिफोर द लॉ। इट मीन्स कि अगर आप भारत के राष्ट्रपति हैं या फिर आप कांता हैं, आपको एक ही कानून का पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप राष्ट्रपति हैं तो आपको अलग कानून के तहत सजा होगी, अगर आप कोई क्राइम कमिट करते हैं, और अगर आप कांता हैं तो आपको कोई और कानून के तहत सजा मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नाउ द सेकंड वन प्रोविजन इज नो डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब होता है कि कोई भेदभाव ना होना। किस आधार पर? लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे, कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे। नाउ द थर्ड वन इज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। सभी पब्लिक प्लेसेस मतलब सामुदायिक स्थानों पर जाने का एक्सेस होना। इट मीन्स कि आप इररिस्पेक्टिव ऑफ स्कूल, कॉलेजेस, हेल्थ सेंटर, मार्केट, मॉल, आप कहीं भी जा सकते हैं। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आपको कहीं भी जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। थर्ड वन इज अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी मतलब होता है छुआछूत, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एबॉलिश कर दिया गया है। नाउ द टॉक्स अबाउट द लॉज विच आर फ्रेम्ड बाय आवर गवर्नमेंट। द फर्स्ट वन लॉ इज वी हैव नो अबाउट द अनटचेबिलिटी एबॉलिशन एक्ट, जिसके तहत अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया था। थर्ड वन इज MDM, दैट इज मिड डे मील प्रोग्राम। हम सबको पता होगा मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में। एक सिंपल वर्ड में बताती हूँ कि स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उसमें जो लंच प्रोवाइड करवाया जाता है सरकार की तरफ से, उसी को कहते हैं मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम जो है हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कास्ट प्रिजुडाइसेस। ये कास्ट प्रिजुडाइसेस को कम करने में भी मदद करता है। वो कैसे? देखिए, अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और आप अपर कास्ट के हैं या लोअर कास्ट के हैं, आपको साथ में बैठ के खाना खाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वहाँ जाति के आधार पे या फिर धन के आधार पे, किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं होता है। सबको एक साथ बैठ के एक समान खाना खाना पड़ता है। ठीक। Now, the last one topic is challenges of democracy. No country can be described as being completely democratic. मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये completely democratic है।
कहीं ना कहीं लूप होल्स हर जगह दिखेंगे आपको, इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, या फिर आप यूएस ले लीजिए जो कि एक लीडिंग इकॉनमी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है और डेवलप्ड कंट्री है. There will be always push for a greater recognition of equality of existing as well as the new issues. इसका ये मतलब होता है कि हमारे समाज में हमेशा को नए नए मुद्दों पर इक्वालिटी के लिए डिमांड बनी रहेगी. हमारा समाज जो कि एक डेवलपिंग है, वो डे बाय डे हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, उसको लेके नए नए अधिकार समानता को लेके मांगे जाते हैं समाज में, जो कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और जो कि चलता रहेगा. नाउ योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड. अब आपको ये सोचना है, यू हैव टू आस्क फ्रॉम योर सेल्फ, आर यू फीलिंग, आर यू हैव द राइट ऑफ इक्वालिटी और नॉट. क्या आपके पास समानता का अधिकार है या नहीं है. इफ यू हैव, तो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ दैट राइट. अगर आपके पास है तो उस अधिकार की सीमा क्या है, तो आपको कहाँ तक समानता का अधिकार दिखता है. एंड इफ यू सी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देन रिलेट इट टू योर टॉपिक. अगर आपको किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन समाज में दिखता है तो इसको आप अपने टॉपिक से रिलेट करिए. थैंक यू सो मच. स्टे होम.